मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर अन्य राज्य के 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने किया सरेंडर। पिछले लगभग 3.5 दशक से नक्सलवाद का दंश भोग रहे बालाघाट जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन था, जब 2 करोड़ 36 लाख रुपयों के इनामी 10 नक्सलियों ने हथियार सहित सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। बता दें कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें एमएमसी जोन के सचिव कबीर उर्फ सुरेंद्र, केबी डिवीजन के राजेश, समर, लालसू, शीला, नवीन, जरेना, शिल्पा, सुनीता और एक कबीर का गनमैन शामिल है। इनके द्वारा सरेंडर के समय 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 2 सिंगल शॉट जैसे हथियार भी सरेंडर किए गए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो डेडलाइन तय की गई थी और आत्मसमर्पित नक्सलियों के सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा की गई है, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। इसके लिए उन्होंने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा कि जो बचे खुचे नक्सली हैं वे भी सरेंडर हो जाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहा है। हमारे लिए ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन के हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम है, हमारे लिए ये नई बात। पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये दलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था। कुल जवाब 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है। ये संविधान की कॉपी लेकर के हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत रात में 5 बजे आए कैंप में और मेरे कैंप श्रमिकों को बोला गया कि गुलाब उइके को बुलाओ। मैं खापा में था, बिशनपुरा कैंप में आए हुए थे, तो खापा से फिर मैं गया सर कैंप, बिशनपुरा कैंप। श्रमिकों के द्वारा बताया गया कि नहीं फलाने जगह मिलने के लिए बोला गया, तो उधर पे मैं गया। फिर वो उनके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के पश्चात उन्होंने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ का रेंगाखार थाने में पहुंचा दो और किसी वाहन को कर लो किराए से और हमें रेंगाखार थाना पहुंचा दो। तत्पश्चात मैंने फिर उनसे कहा कि मैं उधर नहीं पहुंचा सकता, मंडला या बालाघाट जिला में कहीं भी जाना चाहें तो आप बताइए। तो उन्होंने कलेक्टर महोदय बालाघाट का वीडियो दिखाया मोबाइल में। वीडियो दिखाने पर 10 मिनट तक देखता रहा। फिर उन्होंने बोला इनका मोबाइल नंबर होगा कलेक्टर महोदय का, तो वो लेकर के बताया। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ। फिर कोशिश मत करो तुम, शनिवार को 6:30 बजे कलेगांव बैगाटोला के पास में गाड़ी लेकर के मिलना, ताकि हम लोगों को बालाघाट कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा दो। फिर मैंने काशी
टास्क फोर्स का जो बाहर खुफिया तंत्र में घूमते नक्सलाइटों के लिए उनका नंबर था मेरे पास, तो उनको कॉल किया। उनके माध्यम से हम लोग जो है आईजी साहब के बंगला में 10 नक्सलाइटों को सही सलामत पहुंचाया।